नमस्कार साथियों, मैं हूं बजरंग एक बार फिर आपके साथ। तो सबकी मेरिट है वो सब्जेक्ट की मैंने बता दी है। अब एक आध इंग्लिश की बची थी, तो इंग्लिश वाले हो हल्ला कर रहे थे कि सर आखिर इंग्लिश की मेरिट भी बताओ। तो फिर आखिरकार मेरे को जो है वो इंग्लिश वाले पेपर का भी एनालाइज करना पड़ा और मैंने सभी 150 सवाल है वो देखे हैं अच्छी तरीके से। उनका जो लेवल था वो काफ़ी नॉर्मल था और बाकी जो है वो काफ़ी विद्यार्थियों से भी मैंने चर्चाएं की है, तो उसमें भी मेरे को मिल रहा है कि मामला बिल्कुल आराम आराम से बन रहा है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आ नहीं रही है। तो पेपर काफ़ी सरल था। तो कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल जैसे हम चर्चाएं करते हैं तो इसके अंदर जो कुल पद है उसकी बात कर लेते हैं। तो कुल पद सबको पता है कि हमारे सामने जो पद है वो 8,000 जो 700 है वो 82 पद है। उसके अंदर हम एक तो नॉन टीएसपी में घुस जाएंगे और एक हमारे जो चले जाएंगे हम टीएसपी के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं कहीं पर भी। इसके अंदर जो पद होंगे वो 7,400 और उसके बाद में जो 86 है वो पद हो जाएंगे। बाकी जो बच जाते हैं हमारे सामने जो भी पद आएंगे, जो भी समथिंग करके आ जाएंगे, जो भी 1296 समथिंग जो भी है पद, ये जो पद है वो हमारे सामने जो बनेंगे वो किसके बनेंगे, टीएसपी के अंदर बनेंगे। ये तो नॉर्मल जानकारी थी और आप सबको पता है कि भाई जो मामला है वो 10 में से कोई एक है वो विद्यार्थी टांग अड़ाएगा इसके अंदर, ठीक है। 10 पर एक विद्यार्थी यहाँ पर जीत जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी जो मेरिट की जो बात है वो कर लेता हूँ मैं। तो आखिर जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी उनके ऊपर हम अगर चर्चा करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारे अपने जनरल के अंदर कि आखिर जनरल की मेरिट कितनी रहेगी। उसके बाद ओबीसी की, उसके बाद ईडब्ल्यूएस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा जो एससी है और एसटी है उसका भी मामला हम लोग बना देंगे, ठीक है। और पहले हम नॉन टीएसपी है उसके अंदर चर्चा करते हैं कि आखिर नॉन टीएसपी के अंदर क्या रहेगा, और इधर जो है वो हम टीएसपी के अंदर चर्चा करेंगे कि आखिर टीएसपी के अंदर मेरिट है वो कितनी रह सकती है, कट ऑफ कितनी रहेगी। अब हम अगर बात करते हैं जनरल की, तो इसके अंदर जो मेरिट हमारे सामने रहेगी वो रहेगी 215 से लगाकर 220, ठीक है। इसके अंदर जिसके नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। हम बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और ओबीसी की हम अगर बात करते हैं तो इसकी जो मेरिट रहेगी वो 210 से 215, इसके बीच में अगर किसी के नंबर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ है, किसी प्रकार की कोई उनको खतरा नहीं है। और ईडब्ल्यूएस से अगर की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो इनकी जो मेरिट रहेगी वो 203 से 207, इसके बीच में रहने की पूरी संभावना है। और एससी की अगर मैं बात करता हूं तो इनकी जो मेरिट है वो 195 से 200 यहाँ तक टिकेगी, और इनकी जो मेरिट टिकेगी वो टिकेगी हमारे 190 से 195, यहाँ तक जो है वो नॉन टीएसपी के अंदर मेरिट रहने वाली है। और महिलाएं हैं वो हल्की हल्की इनसे क्या रहेगी, नीचे रहेगी, यानी कि इनकी महिलाओं की जो मेरिट है वो आमतौर पर नीचे रहती है। और टीएसपी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हम जनरल की बात करेंगे, उसके बाद एससी की करेंगे, उसके बाद एसटी की करेंगे। तो जनरल की अगर मैं बात करता हूं तो इनकी जो मेरिट है वो लगभग आपका 180 से 190 के बीच है वो निकाल लेगा। और इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जो मेरिट रहेगी वो रहेगी हमारे 165 से 100 है वो 75, इसके बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। और इधर हम एसटी की अंदर हम चर्चाएँ करते हैं तो एसटी जो है वो हमने 167 से 177 यहाँ पर इनके जो मामला है वो बन जाएगा आराम से, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आमतौर पर मेरिट जो है वो संभावित आंकड़े बोलते हैं। और बात अगर मैं महिला अभ्यर्थी की करता हूँ तो महिलाएं हैं वो इनकी जो मेरिट है वो आमतौर पर हल्की हल्की इनसे नीची रहेगी, ठीक है ना। और आप भी अपने जो नंबर है वो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।